नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जब किसी भी देश के नागरिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है, क्रिमिनल एक्ट करता है या वो इंसान मोस्ट वांटेड होने के साथ बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ कनेक्ट होता है और जब उसको सजा देने की बारी आती है और किसी कारण से वो इंसान अपने देश से दूसरे देश में भाग जाए, उस कंडीशन में उस कंट्री को उस इंसान को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। यानी उस टाइम पर वो कंट्री दुनिया के सबसे बड़े संगठन इंटरपोल की मदद लेता है। इंटरपोल यूएनओ के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें 195 से अधिक देश एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। इंटरपोल के थ्रू उस इंसान को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद अपने देश में लाकर उसको सजा भी दी जाती है। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि आखिर इंटरपोल क्या है, लेकिन उससे पहले जो आज के वीडियो सेशन में जिसके लिए मैं बात करना चाहूँगा कि भारत ने भी इंटरपोल की तर्ज पर अपना एक नेटवर्क क्रिएट करने जा रहा है और जिसका नाम है भारत पोल। इस भारत पोल के थ्रू भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने केंद्र शासित राज्य हैं, सभी पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट रहेगी और एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद भारत के जितने भगोड़े हैं, ये भारत के बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, ये भारत के जितने मोस्ट वांटेड है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एक दूसरे के साथ बेटर कम्युनिकेशंस भी किया जा सकेगा। सो दोस्तों, आज जानेंगे कि भारत पोल क्या है और भारत पोल के साथ इंटरपोल क्या है। अगर इस वीडियो को देखना है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बार कमेंट्स जरूर करें ताकि आज के वीडियो पे जो चीज मैं बताऊंगा वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। देश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं तो अपराध बढ़ने के कारण भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो भारत के डिफरेंट स्टेट्स के लॉ भी अलग अलग होते हैं। यानी इन लॉ के कारण अगर इसमें कार्रवाई की जाए तो बहुत सारी अड़चने भी आती है। इसलिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल बनाने की कोशिश की है और हो सकता है कि बहुत जल्द जनवरी के मंथ में इसको लॉन्च भी किया जा सकता है। अगर एक बार भारत पोल बन जाता है तो बनने के बाद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें इंडिया के जितने स्टेट्स है उनके सभी पुलिस स्टेशन इससे कनेक्ट होंगे। उसके साथ जो सेंट्रल्स की एजेंसियां हैं वो भी भारत पोल के साथ कनेक्ट होंगे और बेटर कम्युनिकेशंस होगी। तो बेटर कम्युनिकेशंस होने के साथ भारत के जितने मोस्ट वांटेड है या जिस पर गंभीर अपराध लगे सभी की आइडेंटिफिकेशन भारत पोल से की जा सकती है, जिससे कोई भी भगोड़ा भारत छोड़ के नहीं जा सकता और जब नहीं जाएगा तो उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा भी दी जा सकती है। दोस्तों, अगर भारत पोल की बात करें तो भारत पोल से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर इंटरपोल क्या है, जिसके बारे में लगातार चर्चा भी होती रहती है। इंटरपोल जिसको 1923 में बनाया गया था और जिसमें फिलहाल 195 से अधिक देश इसके साथ कनेक्ट है। यह संगठन यूएनओ के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। इंटरपोल मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। 1949 में भारत इसका सदस्य बना और भारत में इसका प्रतिनिधित्व सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करता है। यानी किसी भी देश का कोई मोस्ट वांटेड अगर उस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में चला जाता है और उसको पकड़ने की जब जरूरत होती है तो हर एक देश इंटरपोल की सहायता लेता है और इंटरपोल के थ्रू वो अपने मोस्ट वांटेड को पकड़कर अपने कंट्री में वापस लेके आता है। यानी कि कोई भी मोस्ट वांटेड जब एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में चला जाए या कोई बड़ा से बड़ा गैंगस्टर हो जिस पर उस देश के माध्यम से क्रिमिनल एक्ट लगाया जाता है तो और उसको पकड़ना है तो पकड़ने के लिए इंटरपोल की हेल्प लेनी ज़रूरी होती है। तो भारत ने भी डिसाइड किया कि भारत के जितने स्टेट है और जितने आपके केंद्र शासित राज्य हैं इन सभी पुलिस के बीच में एक बेटर कम्युनिकेशंस बनानी है तो उसके लिए भारत पोल का बनना बहुत ज़रूरी है। इंटरपोल के थ्रू जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने मोस्ट वांटेड को पकड़ते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होता है। जब इन चीज़ों का बेनिफिट होता है तो क्यों ना इस प्रकार का कॉन्सेप्ट इंटरनल चीज़ों पर भी इसका यूटिलाइज किया जाए। तो सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद के सामने बहुत से ऑफिसरों ने इस प्रकार के मंच बनाने का एक प्रपोजल रखा था और जिसकी परियोजना टेस्टिंग भी चल रही है और मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि जनवरी के मंथ में इसको लॉन्च कर दिया जाए। अब भारत पोल क्या है इस पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए। भारत पोल मीन्स कि भारत के जितने राज्य हैं, भारत के जितने केंद्र शासित राज्य हैं और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं इनके बीच में एक ऑनलाइन कनेक्टिविटी होगी, एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जो सभी पुलिस कंडीशंस जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे
तो एक स्टेट को दूसरे स्टेट की पुलिस के लिए ना कोई फैक्स की ज़रूरत है, ना कोई लेटर की ज़रूरत है, ना ही कोई ईमेल की ज़रूरत है। यानी सीधे इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। जब कनेक्ट हो जाएंगे तो इंडिया के जितने मोस्ट वांटेड है, जितने गैंगस्टर हैं और जिन पे गंभीर अपराध भी दर्ज हैं, उन सभी की डिटेल्स इस ऑनलाइन पोर्टल पे होगी। जब ऑनलाइन पोर्टल्स पे होंगी तो कोई भी स्टेट जब उस जानकारी को लेना चाहे या एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना है तो वो इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू बहुत आसानी से कर सकता है। जब ये सारी चीज़ें फैसिलिटी हो जाएगी तो उन अपराधों में भी अंकुश लगेगा जो लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और गैंगस्टर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उन पर भी रोक लगाने का एक अवसर भी मिलेगा। यानी धीरे धीरे क्राइम को कम करने के लिए और जो भगोड़े हैं जो भारत छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं उनको पकड़ने में बड़ी आसानी आएगी। यानी कि दोस्तों इंटरपोल की तर्ज पर भारतपोल जब देश में बन जाएगा तो उसके बाद बहुत से बेनिफिट मिल सकते हैं और हर एक स्टेट की जो पुलिस होगी दूसरे स्टेट के पुलिस के साथ इनकी कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब दोस्तों देखना ये पड़ेगा कि जब भारतपोल बन जाता है तो किस तरीके से अपराध पर अंकुश लगता है, किस प्रकार से अपराध धीरे धीरे कम होते हैं, ये तो वक्त पे ही पता चलेगा। एक और बात दोस्तों कि जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें गूगल रिसर्च पे हैं, उसी के फैक्ट के आधार पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयरिंग की है। अब दोस्तों अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। अब समय हो चुका है, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।